Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and today we will discuss the next chapter D and F block and let's start. Okay, तो स्टूडेंट आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक है, मतलब जो भी चैप्टर है फर्स्ट पेज है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक को करने से पहले हमें डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे जो ग्रुप होते हैं 1 to 18 होते हैं, जिसमें से एस ब्लॉक होते हैं 1 to 2 और जो आपके पी ब्लॉक होते हैं वो होते हैं आपके 13 to 18 और जो डी एंड एफ ब्लॉक में आते हैं वो आते हैं आपके 3 to 12। तो हमारा आज का जो मेन फोकस होगा वो 3 to 12 पे होगा। जो 3 to 12 एलिमेंट्स हैं ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें इसको 3 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। जो 3D सीरीज़ है वो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, जो 4D हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो थर्ड है वो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की तो इसमें आपके 3 से 12 आपके ग्रुप नंबर है। जो 21 एटॉमिक नंबर से 21 से लेकर 30 है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, और सेकंड में आता है 39 से 48, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो आपको मिलता है 57 से नेक्स्ट 72, देन फर्दर 80। ओके, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें आप देख रहे होंगे कि 57 से 72 के बीच में 14 एलिमेंट आर मिसिंग। ओके, तो दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 21 to 30 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपके क्या हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो 3D14S2 है। इस तरह से आप कंटिन्यू फिल करते चले जाइए। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है आपका क्रोमियम, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं 3D4S2, बट ड्यू टू स्टेबिलिटी कंसेप्ट तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आती है 3D5,4S1 है। क्लियर है? और ऐसे ही अगर आप आगे कंटिन्यू मूव करते चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते जाएं, तो एक कॉपर मिलता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए 3D2,4S9, सॉरी 3D9,4S2, बट ड्यू टू स्टेबिलिटी कंसेप्ट तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो 4S1 3D10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ऐसे ही क्या है 4D ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर भी एक्सेप्शन है काफ़ी, तो आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? 39 से जैसे जीटेरियम, जिरकोनियम, नाइबोमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रिहीनियम, प्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। दीज आर द एलिमेंट ऑफ द 4D ट्रांजिशन सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ट्रेंड देख सकते हो कि भाई किस तरह का वेरिएशन है इसके अंदर। ठीक है, 4S0 अगर 46 एलिमेंट देखें तो आप 5S0 4010 है, यहाँ पे 5S9 4010, ये सब आपके एक्सेप्शन एलिमेंट है, जिसमें आप S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो ये सब एक्सेप्शनल है, जिसमें आप नाइबोमियम 41, 42, 44, 45, 46, 47 ये सब एक्सेप्शनल एलिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं 5D एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो जो 5D सीरीज़ हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये आपके लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, Au फॉर गोल्ड एंड Ag फॉर मर्करी। इसमें जो एटॉमिक नंबर आप देख रहे होंगे 57 से 72 है, देन फर्दर 73, 74, 75, 76 ऑनवर्ड्स 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे होंगे इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन सिर्फ आपको कहाँ मिल रहा है? प्लेटिनम एंड गोल्ड के अंदर, अदरवाइज देयर इज नो एक्सेप्शन अदरवाइज। ओके, नाउ वी कंटिन्यू एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट है? आपके 57 से 71 है। ठीक है, जिसके अंदर एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट हो जाता है। लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ड्राइसोपोडियम, होलोनियम, इर्थियम और टमेरियम, यूटिर्बियम
और ल्यूटिटियम। तो ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि एक्टिनोइड्स, इनको जो लेंथेनोइड सीरीज और एक एक्टिनोइड सीरीज है, आपके यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सिंबल्स, आप देख सकते हो। एक्टिनियम, थोरियम, ठीक है, प्रासिडोनियम, और ये आपका यूरोपियम, नेचूमियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, ठीक है। इस तरह के ये CF, AS, FM, MD, NO, LR, लॉरेंशियम। तो ये इसके क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपने देख लिया होंगे कि ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखे हुए हैं, तो वो आपको याद करने हैं। कभी कोई पेपर में आ जाते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, तो आपको आने चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, सेकंड पेज पे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 4 ब्लॉक्स के अंदर, S, P, D एंड F ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है उसको उस ग्रुप के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। द डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आ रहा है तो उसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं इनको। द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइंग बिटवीन द कहाँ पे, एस एंड पी ब्लॉक, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होते हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं एंड ऑनवर्ड्स। द डी ब्लॉक कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 33 to 12 and these element possess the property that transition between the S and the P block element. So that's why these are called the transition elements, ठीक है। These element possess the property that are transitional between the S and P block element. The transition element अगर आप define करना चाहते हो, may be defined as the element whose atom or simply ion contain partially incompletely, जो भी आपका d filled orbital होना चाहिए, ठीक है, जो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर डेफिनेशन देखें, द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट कवर जिंक, कैडमियम, मर्करी। अगर आप जिंक, कैडमियम और मर्करी जो आपके 12 ग्रुप हैं उनको देखें, तो बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड इन देयर एटम एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो, जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मर्करी 2 पॉजिटिव, अगर उनमें भी देखोगे तो इनका जो डी ऑर्बिटल है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ठीक है। तो इसलिए ये नेक्स्ट है, थस देयर आर द 4 रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्विंग फॉलोइंग 3D, 4D, 5D एंड 6D ऑर्बिटल्स। ये मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको सबसे ऊपर कराई है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ओके, आपको बता ही दिया है कि वे डी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कितने से स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज मूव कर जाते हैं। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं बेटा, उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, 5D इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर 57 है। इट इज़ फॉलोड बाय द 14 एलिमेंट के बाद लेंथेनोइड जिसको बोल देते हो आप, देखा होगा आपने 57 से 72 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, द नेक्स्ट 9 एलिमेंट फ्रॉम हाफनियम टू मर्करी, क्लियर आ गया। इसके बाद अब 4th ट्रांजिशन सीरीज है विच बिगिन विद एक्टिनम, जो अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट, स्टिल अब तो कंप्लीट हो चुकी है बल्कि, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक आपने देख लिए हैं। अगर हम बात करें किसकी, जनरल ट्रेंड की ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एग्जिबिट सेवरल इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, शो कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कैटालिटिक, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इसमें मेटालिक करेक्टर है। अब मेटालिक करेक्टर की बात करें तो क्योंकि जो भी आप देखोगे कि एस ब्लॉक के होंगे और जो डी ब्लॉक के होते हैं मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, तो इनके अंदर क्या होगा, मेटालिक करेक्टर होगा। और मेटालिक करेक्टर होगा तो उसमें बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, राइट। तो जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेनली डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी इनकी। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटालिक इन नेचर होते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी एंड मैग्नीज आर एक्सेप्शनल, अगर हम की बात करें, एज डो नॉट हैव टिपिकल मेटालिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, सच ऐसे कौन कौन से, लस्टर्स, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ओके। बेटा हम पेज नंबर 4 पे मूव कर चुके हैं। द मेटालिक बॉन्ड होता है इनके ट्रांजिशन मेटल के बीच, मैंने बताया ही आपको ट्रांजिशन मेटल कैसे बॉन्ड बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे ये, जो क्या होते हैं, आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मेटालिक बॉन्ड आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं ये,
एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से और लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एंड द ट्रांजिशन मेटल आर हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखे, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, सोडियम और अगर मैं बात करूँ किसकी, आयरन की, ठीक है। जो सोडियम होता है बेटा वो सिर्फ सॉफ्ट होता है, जबकि आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर आयरन की देखें तो जिसका आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 3d6 4s2 होता है, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, हार्ड होता है आयरन, ठीक है। एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होती है, क्योंकि इस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अब किस पर डिपेंड करेगी? मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। अब जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतनी क्या होगी, इनकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल आर जनरली वेरी हाई। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड d orbital in them. Due to these half filled orbitals, some covalent bond also exist between atom of transition element. Because of stronger interatomic bonding, transition element have high melting and boiling point. तो बात करते कहते हैं कि इन मूविंग अलोंग द पीरियड, अगर आप पीरियड मूव करते हो लेफ्ट और राइट, द मेल्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ दिस मेटल फर्स्ट इंक्रीज टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज रेगुलरली टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये इसका है। कहते हैं कि इन जनरली अगर इन एनी रो ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू मैक्सिमम एट D5। अगर आप किसी भी रो में देखो तो जो D5 कॉन्फ़िगरेशन के जो मेटल्स होंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो डीप ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो D5 मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियम पोसेस द एनालोगस मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बेटा हम पेज नंबर 5 पे मूव कर चुके हैं। कहता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात चलती है। अब आपको पता है रेडियस तो पता ही है कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है और न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियाई होता है। और आपको जनरल ट्रेंड भी पता होगा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो तो बाकी बात की बात है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। अगर आप इनकी एटॉमिक रेडियस की देखो तो एस ब्लॉक से तो कम है बट पी ब्लॉक से ज़्यादा है। सेकंड है इन द ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। द एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, फर्स्ट डिक्रीज करेगी टिल द मिडल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है एंड देन इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर? बात करते हैं रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है। कहता है द डिक्रीज इन द साइज इन द बिगनिंग, साइज स्टार्टिंग में तो क्या करती है, डिक्रीज करती है इन द बिगनिंग में, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होता रहेगा। पर हाउएवर द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शली कैंसल्ड बाय द इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पर बाद में जो ये न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कांस्टेंट आ जाती है। बात की बात है, दिखाते हैं आपको। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है डाउन द ग्रुप। जैसे आप एस पी डी एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पूरा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज एकदम टाइटली बाउंड हो जाएगा। However, the increased nuclear charge is partially cancelled by the increased screening effect of the electron in the d orbital penultimate shell. इसके बाद है when the increased nuclear charge, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा increased screening effect स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ जाएगा, जो क्या करेगा इसका बैलेंस करेगा, किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, बैलेंस ईच अदर एंड एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट बिकम कांस्टेंट आ जाती है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टुवार्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लास्ट में आप देखते हो कि आफ्टर मिडवे के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट कर जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि जो आपका 4D 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं,
जब उनकी एटॉमिक रेडियाई देखी गई 4D 5D सीरीज़ की, वो बिल्कुल कंपैरेटिवली सेम देखी गई। यानी आप जब जिरकोनियम से हाफनियम पे मूव करते हो तो उनकी रेडियाई जो देखी गई ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखी गई। तो ऐसा क्यों? तो कहता है कि जब आप लैंथेनम से हाफनियम पे मूव करते हो तो 4f ऑर्बिटल की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप देखा होगा कि 57 से 71 होता है, 72 हाफनियम का होता है, तो उसमें 4f ऑर्बिटल फिल हो जाता है। और जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो बेटा उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज एकदम बढ़ जाता है और जो रेडियाई होती है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शॉर्ट हो जाती है। तो इस वजह से यही रीज़न है जो एटॉमिक रेडियाई है वो छोटी हो जाती है। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम की ऑलमोस्ट जो रेडियाई है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ड्यू टू द लेंथेन, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट आपका आज का इतना ही है ये, ठीक है। आप स्टार्टिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए और आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।